एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड, जो कि एक मोटिवेशन की नीड थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ये न केवल आप लोगों को DSSB PRT के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड, एमएड, यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, या किसी और टीचिंग एग्जाम जैसे KVS, NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां हर जगह आपको मोटिवेशन का टॉपिक देखने को मिलेगा। और ये जो थ्योरीज है मोटिवेशन की, आपको हर जगह हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम मैक्लेलैंड की नीड थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1940s में अब्राहम मैस्लो के द्वारा भी नीड थ्योरी क्रिएट की गई थी, जिसमें उन्होंने 5 तरह की नीड्स की बात की है। यानी कि मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, उसमें उन्होंने 5 तरह की नीड्स दी हैं, जो थ्योरी हम बिल्कुल डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी नीड्स की बात उनके द्वारा की गई थी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, लव बिलोंगिंगनेस की नीड, सेल्फ एस्टीम की नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? मैस्लो के द्वारा दी गई थी। लेकिन इसी फील्ड में, यानी कि नीड्स से रिलेटेड ही काम आगे किसने किया? मैक्लेलैंड ने किया। इनका पूरा नाम क्या है? डेविड मैक्लेलैंड। ठीक है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी द अचीविंग सोसाइटी 1961 में। उसमें जो है उन्होंने अपनी इस थ्योरी को इंक्लूड किया है। इसकी जो थ्योरी है उसको दूसरे किस किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इनकी जो थ्योरी है उसको क्या कहा जाता है? 3 नीड्स थ्योरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 नीड्स की बात उनके द्वारा की गई है। एक्वायर्ड नीड्स कहा जाता है, या मोटिवेशनल नीड थ्योरी और लर्न नीड थ्योरी भी इनकी थ्योरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आगे अभी आप लोगों को बताऊंगी। 3 नीड थ्योरी क्यों कहा जाता है? यानी कि इसमें उन्होंने 3 मोटिवेटर्स की बात की है, इसलिए इसको मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी और 3 नीड थ्योरी कहा जाता है। एक्वायर्ड और लर्नड थ्योरी क्यों कहा जाता है ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो कौन कौन सी जो है 3 मोटिवेटर्स की बात मैक्लेलैंड करते हैं? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब आप कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब आप में जो है दूसरों के साथ, यानी कि किसी ग्रुप में आप इन्वॉल्व हैं, आप चाहते हैं कि भाई दूसरे लोग जो है आपको पसंद करें। ठीक है, तो नीड फॉर एफिलिएशन उससे रिलेटेड है। नीड फॉर पावर का मतलब आप पावर के लिए काम कर रहे हैं, आप दूसरों को डोमिनेट, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के मोटिवेटर्स की बात किसके द्वारा की गई है? मैक्लेलैंड। अब ये जो 3 मोटिवेटर्स की बात मैक्लेलैंड करते हैं, ये जो 3 नीड्स हैं, ये क्या है? ये जो मोटिवेटर्स हैं ये एक्वायर्ड हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को बाय बर्थ तो जो है अचीवमेंट की नीड नहीं होती है, या एफिलिएशन के लिए वो कार्य नहीं करता, या पावर के पीछे वो नहीं भागता है। ठीक है, बाय बर्थ इस तरह की कोई चीज उसमें नहीं होती है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो ये सारी नीड्स उसकी नहीं होती है। वो जिस कल्चर, जिस सोसाइटी में रहता है, वहां से वो एक्वायर करता है, वहां से वो चीजें सीखता है। ठीक है, तो इसलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया है? एक्वायर्ड नीड थ्योरी और लर्नड थ्योरी भी इसको कहा गया है। लर्नड थ्योरी इसलिए कहा गया है क्योंकि बाहर से वो चीजें सीख रहा है, बाय बर्थ उसमें ये सारी चीजें नहीं आई। अब ये जो 3 मोटिवेटर्स या 3 नीड्स की बात मैक्लेलैंड करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा डोमिनेंस में है किसी इंडिविजुअल में। ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है रिश्तों नातों या अपने ग्रुप, जिस ग्रुप या सोसाइटी का हिस्सा है, उसको ज्यादा महत्व देता है, तो वो उसमें कौन सी नीड ज्यादा डोमिनेंस में होगी? नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, या जो कोई रिश्तों नातों सभी को साइड कर देता है, पावर के पीछे भागता है या अचीवमेंट के पीछे भागता है, तो ये डिपेंड किस पर करेगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर, कि वो किस चीज को ज्यादा महत्व दे रहा है। तो उसी तरह की नीड उसमें डोमिनेंस में होगी। ठीक है, तो ये जो 3 नीड्स की बात मैक्लेलैंड के द्वारा की गई है, इनको हम एक बार 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीड फॉर पावर। देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में NPOW भी लिखा जाता है। तो आपको अगर NPOW मिलता है तो आपको समझना है नीड फॉर पावर। ठीक है, अब पावर का मतलब क्या होता है? पावर क्या होती है? यानी कि पावर एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके द्वारा आप दूसरों के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करना। तो जो लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाई पावर रखते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो किस तरह, कैसे होते हैं? आउटस्पोकन होते हैं, फोर्सफुल होते हैं, डिमांडिंग होते हैं, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होते हैं, सेंटिमेंटल नहीं होते हैं। ठीक है,
ठीक है। दूसरों की कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपनी पावर और प्रेस्टीज के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नीड फॉर एफिलिएशन की। देखिए, नीड फॉर एफिलिएशन को शॉर्ट में आपको ये भी देखने को मिल सकता है NAFFIL, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, नीड फॉर एफिलिएशन। तो एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, पीपल विद हाई नीड फॉर एफिलिएशन ड्राइव्स pleasure from being loved by all and tend to avoid the pain of being rejected। देखिए, ये जिस भी ग्रुप का हिस्सा होते हैं उस ग्रुप के लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, दूसरों से प्लेजर पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनको रिजेक्शन का बहुत ज्यादा डर होता है, पेन को ये अवॉइड करते हैं, ये नहीं चाहते कि भी दूसरे लोग इनको नापसंद करें, ठीक है। तो जिस भी ग्रुप का वो हिस्सा होते हैं, जो ग्रुप के दूसरे लोग कर रहे होते हैं, ये भी वही करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, दूसरों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, दूसरे लोगों को पसंद करते हैं और खुद चाहते हैं कि भाई दूसरे लोग भी उनको पसंद करें। इनके जो थॉट्स होते हैं उनमें रिजिडिटी नहीं होती, बहुत ही मिलनसार टाइप के ये लोग होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ, यानी कि उनके जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं, दूसरों के साथ रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। इनके थॉट्स में रिजिडिटी नहीं होती, ये कोलैबोरेशन को पसंद करते हैं बजाय की कॉम्पिटिशन। इसके बाद है नीड फॉर अचीवमेंट। देखिए, शॉर्ट फॉर्म इसकी होगी NACH। तो नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, दिस रिफर्स टू द नीड फॉर सक्सेस एंड द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। यानी कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो सक्सेस को, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, यानी कि जिनकी हाई नीड होती है अचीवमेंट की, तो वो किस तरह के कामों से मोटिवेट होते हैं, यानी कि चैलेंजिंग टास्क, पर्सनल अकम्प्लिशमेंट एंड डिजायर फॉर फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी कि किसी भी तरह के चैलेंजिंग टास्क वो कर जाते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए, ठीक है। कोई भी उनके सामने चैलेंज रख देंगे तो वो क्या करेंगे, उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपनी पर्सनल अकम्प्लिशमेंट और साथ ही जो वो काम करते हैं, जो कुछ परफॉर्म करते हैं, उस पर उनको फीडबैक की भी आवश्यकता होती है, डिजायर होती है उनकी, ताकि वो अपने काम को बेहतर कर सकें, ठीक है। तो जिनकी हाई अचीवमेंट की नीड होती है, यानी कि कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उनके जो गोल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, रियलिस्टिक गोल्स होते हैं। और जो भी काम करते हैं, किसी भी सिचुएशन में वो काम करते हैं तो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर वो काम करते हैं, ठीक है। तो मैक्लेलैंड के द्वारा जो 3 नीड्स की बात की गई है उनको हमने 1 बाय 1 समझा। अब इन 3 नीड्स को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि ये जो तीनों तरह की नीड की बात मैक्लेलैंड के द्वारा की गई है, तो इन तीनों तरह की लोगों की, यानी कि नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर अचीवमेंट वाले जो व्यक्ति हैं उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नीड फॉर पावर, यानी कि जो पावर वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई देंगी। वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वॉन्ट्स टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, लाइक्स टू विन एग्रीमेंट, enjoy competition and winning, enjoy status and recognition, ठीक है। जो एफिलिएशन की जिनकी नीड होती है वो व्यक्ति किस तरह के होते हैं, wants to belong to the group, यानी कि किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, wants to be liked and will go along with whatever the rest of the group wants to do, यानी कि जो ग्रुप चाहता है वो वही उसी तरह के काम वो करने की कोशिश करते हैं। कोलैबोरेशन को प्रेफर करते हैं बजाय की कंपटीशन, डजंट लाइक हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी के कार्यों को भी वो पसंद नहीं करते। इसके अलावा जिनकी हाई अचीवमेंट की नीड होती है उन लोगों की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि वो क्या करते हैं, सेट्स एंड अकम्प्लिश चैलेंजेस और रिस्क, यानी कि चैलेंजेस और रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, लाइक्स टू रिसीव रेगुलर फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, यानी कि उनकी जो भी प्रोग्रेस और अचीवमेंट है उस पर उनकी इच्छा होती है कि भी लोग उनको फीडबैक दें, ठीक है। लाइक्स टू वर्क अलोन, ये अलग रहना, अकेले रहना पसंद करते हैं बजाय कि लोगों के साथ। तो दोस्तों ये थी मैक्लेलैंड की 3 नीड थ्योरी। आज की इस वीडियो में हमने इस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझा। ये क्या है, ये एक कंटेंट थ्योरी है, ठीक है। अगली वीडियो में हम कौन सी कंटेंट थ्योरी को करेंगे, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो इस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो कंटेंट थ्योरीज है मोटिवेशन की वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम प्रोसेस थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे। तो मिलती हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।